कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज है हमारा लास्ट डे इन यूएई, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली वीलॉग तो पहले का ही बना हुआ था, लेकिन मुझे ना एडिटिंग वगैरह करने का टाइम नहीं मिल रहा था, काफ़ी बिजी हो गई थी मैं, तो इसलिए फिर एक दो दिन का ना बीच में गैप आ जाता है वीडियो न्यू बनाने में। तो यहाँ पे वही सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं घर की चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ और ख़त्म कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो कि हस्बैंड नहीं खाने वाले थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा उनको ना ख़त्म ही कर लेती हूँ। कुछ नगेट्स और चिप्स पड़ी हुई थी, वो भी मैंने रूहान को बना दी थी। और यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। हम लोगों ने सोचा था कि आज का पूरा दिन हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, बस घर की चीज़ें समेटने में टाइम गुजर जाएगा। तो काम ही इतना होता है, पैकिंग भी करनी होती है, इसलिए। तो ये ना 2 शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने रोल बनाने के लिए लेके आई थी, बस टाइम ही नहीं मिला, या शायद हमारी किस्मत में नहीं थी ये शिमला मिर्च। तो मैंने ना काट के इसको उसी बॉक्स में डाल दिया जिसमें मैंने ऑमलेट के लिए मटेरियल बना के रखा होता है ना, ये प्याज और धनिया वगैरह काट के रखा होता है, तो उसी में मैंने डाल दी। मैंने कहा कैप्सिकम भी अच्छी लगती है ऑमलेट में, तो हस्बैंड से मैंने बोल दिया कि आप ना इसको ख़त्म कर लीजिएगा। साथ में ना मैं कटलेट्स बना रही थी। मेरे ना नेबर्स की तरफ से एक प्लेट आई हुई थी, तो मैंने वो भी वापस करनी थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कुछ बनाऊं ऐसा और उनकी ना प्लेट वापस करूं। तो अभी फिर चूंकि मैंने कल जाना था, तो मैंने कहा चलो आज ना कैप्सिकम को भी थोड़ा सा यूटिलाइज कर लूंगी और उनकी ना प्लेट भी वापस कर आऊंगी। यूँ खाली देना अच्छा भी नहीं लगता। तो साथ ही मैंने ना सालन भी बनाना स्टार्ट किया हुआ था, थोड़ा सा ना, थोड़ा ज़्यादा ही मैं बना रही थी। मैंने कहा चलो घर में ना खाया जाएगा खाना, और थोड़ा ज़्यादा होगा तो हस्बैंड का कल का दिन जो है वो भी इसी में गुजर जाएगा। तो चॉप किया हुआ मैंने प्याज डाला, इसमें नमक मिर्च और हल्दी वगैरह ऐड कर दी। तो इसका ना अच्छे से मसाला सा बना लूँगी। मैं बना रही थी कैप्सिकम और वो जो होता है ना चिकन, बोनलेस चिकन बना रही थी। तो मैंने ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और टमाटर मैंने ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा ही डाले थे, 2-3 डाल दिए थे मैंने, ताकि इसका ना ज़्यादा मसाला ज़रा बन जाए। ये थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप का बना रही थी, ये जो शिमला मिर्च और चिकन है। बस आज तो शिमला मिर्च ही बन रही थी कटलेट्स में भी और दूसरी तरह से भी। तो उसको ना मैंने चिकन को इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह से मैंने भून लूँगी इसको, ताकि इसका थोड़ा सा पानी जो है ना वो भी रिलीज़ हो जाए। अभी ये यहाँ पे मैंने लिए थे आलू लिए थे, उनको ना मैंने कद्दूकश कर लिया था, और उसमें मैंने 2 कलर की कैप्सिकम डाली है और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया, नमक और मिर्च मैंने डाल दी, और यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा सा डाला है मैंने। और मैंने ना कटा हुआ धनिया भी इसके अंदर ऐड किया था, और ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी इसमें। और ये मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला, और ये लेमन जूस, ये मस्त चीज़ है इन कटलेट्स में, इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनमें। तो बस इनको ना अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी मैं। अगर इन 2 कलर्स की कैप्सिकम ना हो तो किसी ग्रीन कलर की भी डाली जा सकती है, वो तो बस मेरे पास चूँकि पड़ी हुई थी तो इसलिए फिर मैंने डाल दी। तो बस इसके ना टिक्कियाँ जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। इनको इसी तरह से ना आप रख भी सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज़र में, इसकी कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि ये जो आलू होते हैं ना इसमें बर्फ़ जम जाती है, तो वो फिर दोबारा से फ्राई नहीं होते। तो चिकन ने भी पानी ऐसे छोड़ दिया हुआ था और उसी में ना वो गल भी चुका था। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा तिक्का मसाला, वो हो तो वो डाल लें, करी पाउडर डाल लें, कुछ भी जस्ट टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। अभी इसमें ना इसको ना पानी जो है ना इसका मैंने थोड़ा सा ड्राई करना है, और फिर इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ना वो ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी क्रीम डाल दी मैंने, ये जो कुकिंग क्रीम होती है वो भी बस थोड़ी सी ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इसको भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो फिर इस तरह की चीज़ कोई भी बनाने वाले नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने ना वही रेसिपीज़ बनाई थी जो कि चीज़ें भी मेरी ख़त्म हो जाएं और कुछ न्यू चीज़ जो है ना वो भी बन जाए, आप लोगों को भी कोई न्यू चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो बस इसमें से ना जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, तो इसमें ना कटी हुई शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी, और ये धनिया थोड़ा सा बचा हुआ था कटलेट्स में से, तो वो भी मैंने फिर इसी में डाल दिया, और इसको ना मैं मिक्स अप कर लूँगी। वैसे मैं ना ये वाला जो सालन है वो थोड़ा और सेपरेट तरीके से बनाती हूँ। उसमें मैं शिमला मिर्च वगैरह जो है ना वो उसको पहले थोड़ा सा विनीगर डाल के ना फ्राई कर लेती होती हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैंने बनाया है और ये बहुत मज़े का बना था। इसमें ये जो क्रीम मैंने डाली है ना उससे इसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। अभी ये बिल्कुल खुश्क सा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें ना मसाला मसाला सा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा जब थोड़ी सी ना स्टीम अप हो जाएंगी, शिमला मिर्च स्टीम अप हो जाएंगी।
तो ये जो टिक्कियाँ मैंने बना के रखी हुई थी इनको ना अब स्लरी में एक बार मैं डिप करूँगी और उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स लगा के ना इसको फ्राई कर लूँगी। स्लरी जस्ट मैंने सिंपल ही बनाई है, इसमें मैंने डाला है मैदा और पानी, उसको ना मिक्स अप कर लिया और थोड़ी थिक सी गाढ़ी सी बनानी है स्लरी। तो चाहे तो उसमें हल्का सा नमक भी खैर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के तो तवे पे मैं डालती जाऊंगी। इनको ना डीप फ्राई नहीं करना वरना ये ना बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो हल्का सा ऑयल डाल के ना शैलो फ्राई से इनको कर लेना है। अच्छा, इसमें ना बहुत मस्त है कि लेमन जूस ज़रूर डाला जाए, वो उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस फिर खाना जो था वो रेडी हो चुका था, तो मैंने फ्रेंड को भी देने जाना था कटलेट्स, तो वो मैं उनको दे के आई तो उनको भी बहुत पसंद आए। वो कह रही थी मुझे तो ना रमज़ान याद आ गया, क्योंकि रमज़ान में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घरों में बन रही होती हैं। तो बस यही कुछ चल रहा है आजकल तो। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ना जाके पाकिस्तान काफ़ी बिजी होने वाली हूँ और वहाँ मुझसे वीलॉग भी नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ना कुछ करती ही रहूँ ताकि मेरा चैनल जो है ना वो डेड ना हो, कुछ ना कुछ होता ही रहे इसमें। क्योंकि वहाँ पे होता है ना, हम अरसे बाद जाते हैं, सबसे मिलना मिलाना होता है, तो बीच में ऐसे बंदा वीडियो बनाता हुआ और कोई इस तरह की एक्टिविटी करता हुआ अच्छा भी नहीं लगता और कुछ माहौल भी नहीं होता। यहाँ तो हम बस अकेले हैं ना, तो फिर अपने अपने हिसाब से कामों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे फिर बस मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से देकर आ गई थी चीज़ें और खाना खाने बैठ गए हम लोग। रोटी जो थी वो मैंने तंदूर से मंगवा ली थी, क्योंकि आटा तो नहीं मैंने अब गूंदना था, क्योंकि वो फिर पड़ा ही रहता है इसी तरह से। तो हस्बैंड को भी कटलेट्स काफ़ी पसंद आए थे और मैंने सैलड जो था वो भी घर का ख़त्म कर दिया था। सारे लेटस लीव भी निकाल दिए थे और जो जो उसमें ना सैलड में भी बड़ा हुआ था वो भी लगा लिया था। तो रात को भी हमने यही सालन खा लेना था और बस फिर नेक्स्ट डे तो हमने जाना था, हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा बच जाना था। तो मैंने कहा आप चलें एक दो बार और इनको ना ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, आपका चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा इसी तरह से। और उसके बाद मैंने ना घर की कुछ चीज़ें समेटनी थी और पैकिंग वगैरह भी करनी थी। जो चीज़ें हम लोग लेके आए थे ना शॉपिंग करके, वो भी ऐसे ला ला के एक टेबल पे रखी हुई थी, वो भी समेटने वाली थी। और ये मैंने कल से घी बना के रखा हुआ था और ये एक बार ठंडा हुआ फिर इसको गर्म किया, तो मैंने कहा इसको भी ना इस काम को भी ख़त्म करती हूँ। और माशाल्लाह ये देखें फिर से बॉटल जो थी वो भर गई थी और होपफुली अल्लाह ताला उनको खाना नसीब करे, हस्बैंड इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये जो बास्केट जो थी सब्जियों वाली, तो वो भी मैंने फारिग करनी थी, क्योंकि आजकल एसी जो चल नहीं रहा, सारा दिन घर बंद रहेगा। तो फिर मैंने सोचा इनको ना मैं वेजिटेबल बॉक्स में ही रख जाती हूँ, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो गले सड़ेंगी भी नहीं और चले ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ना पड़ी भी रहेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। तो फ्रिज भी हमारे घर में चूँकि दो हैं, एक मैंने खाली कर दी थी, उसकी चीज़ें सारी निकाल के दूसरी में शिफ्ट कर दी थी और इसको मैंने बंद कर दिया था क्योंकि इसका अब कोई यूज़ नहीं था। हम लोग ना फ्रेश मिल्क लाते हैं तो फिर दो दो तीन तीन बॉटल्स जो है ना वो फ्रीज़र में ही पड़ी होती हैं, तो वो भी मैंने इसी तरह से ना दो तीन बॉटल्स इकट्ठी ही निकाल के दूध बॉयल करके तो वो फिर फ्रिज में रख दिया था मैंने। ये ना कुछ न्यू चीज़ें ही मेरी पड़ी हुई थी, अभी मैंने अनबॉक्स भी नहीं की थी, यूज़ में ही नहीं आई थी और अभी ये ऐसे ही पड़ी हैं और पता नहीं मेरी किस्मत में ये यूज़ करनी लिखी भी हैं या नहीं। एनीवे बस इसी तरह से ना कोई मिक्सचर सा चल रहा है माइंड में। तो ये भी न्यू ही मैंने लाए थे, अभी खोले ही नहीं है और लगाए भी नहीं है। ये वाली प्लेट मैंने लगा ली थी, वो वाली अभी रहती थी। तो ये ना बड़े प्यारे डेकोरेशन पीसीस थे, उसके लकड़ी के बने हुए थे। तो कैंडल्स भी मैंने यूज़ नहीं की, जस्ट एक ही थी, जब मैंने ना कुरान खानी करवाई थी घर में एक ही यूज़ हुई थी, बाकी भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इनका भी फिर कोई यूज़ नहीं है, हस्बैंड के लिए तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही आएंगे रात के टाइम में भी और सो जाएं आके। तो फिर इसलिए बेटर यही है कि मैं चीज़ें ना समेट कर जाऊँ। तो बस इसी तरह से एक शॉपिंग बैग जो है वो लेके ना उसके अंदर चीज़ें डाल दूँगी। ये मैं किचन टावल लेके आई थी, वो भी मैंने खोले ही नहीं, इसी तरह से पड़े हुए थे। तो इसको भी ना फिर मैं बैग में डाल दूंगी। ये जो छोटा गुलदान सा पड़ा हुआ है, मैंने कहा इसके ऊपर भी मिट्टी वगैरह पड़ेगी, डस्ट पड़ेगी, तो बेटर है इसको भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर तो किस्मत में हुआ तो दोबारा से अपने हाथों से ही आके खोल लूँगी, नहीं तो फिर देखो जो किस्मत में होगा वही देखा जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने कुछ बेस्ट ही सोचा होगा हमारे लिए। तो बस इन चीज़ों को जो है मैं पैक कर दूंगी और उसके बाद मैं फिर अपनी पैकिंग करूंगी। सामान जो पाकिस्तान लेके जाना है, चीज़ों के स्टिकर और टैग्स, प्राइस टैग जो होते हैं वो रिमूव करूंगी और बाकी सारे काम जो है ना वो समेट लूँगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे होगी कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें लेके जा रही हूँ और क्या मैंने शॉपिंग की है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीलॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।